बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप एक मकाम पर पहुँचे, पानी मंगवाया और वज़ू किया और वज़ू करने के बाद मुस्कुराने लगे और मुस्कुराने के बाद अपने रुफ़क़ा से कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं क्यों मुस्कुराया? और फिर इस सवाल का ख़ुद ही जवाब देते हुए इरशाद फरमाया कि एक मरतबा हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसी मकाम पर आए थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू के लिए पानी मंगवाया था और वज़ू करने के बाद मुस्कुराए थे। और जो आपके साथ मौजूद सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से आपने सवाल किया था कि क्या आप जानते हैं कि मैं क्यों मुस्कुराया? तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने जवाब दिया कि वल्लाहु व रसूलुहु आलम, यानी अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। और फिर इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बंदा जब वज़ू करता है तो हाथ धोने से हाथों के, चेहरा धोने से चेहरे के, सर का मसा करने से सर के और पाँव धोने से पाँव के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके इस अमल से हमें दो चीज़ें मालूम हुई। एक ये कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा को अदा करने की कोशिश करते, आपकी हर सुन्नत को अपनाते थे। और इसके साथ ये भी हमें मालूम हुआ कि वज़ू करना गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया है कि इरशाद फरमाया जब बंदा हाथ धोता है तो हाथों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, जब बंदा चेहरा धोता है तो चेहरे के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह सर का मसा करने से सर के गुनाह और पाँव धोने से पाँव के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और उलमाए कराम फरमाते हैं इसी तरह जब बंदा कुल्ली करता है तो जो मुंह के गुनाह हैं वो भी माफ़ हो जाते हैं। और दो हदीस मुबारका का खुलासा ये है कि फरमाया जो बिस्मिल्लाह कहकर वज़ू करे तो सर से लेकर पाँव तक सारे जिस्म के उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और जो बगैर बिस्मिल्लाह कहे वज़ू करे तो जितने आज़ा को वो वज़ू में धोएगा उतने ही आज़ा के गुनाह माफ़ होंगे। एक और हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बावुज़ू होकर सोने वाला वो इबादत करने वाले की तरह है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बेटा, अगर तुम बावुज़ू रहने की इस्तिताअत रखते हो तो हमेशा बावुज़ू रहो, क्योंकि मलकुल मौत जिसकी रूह हालत वज़ू में कब्ज़ करते हैं उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। तो सुभान अल्लाह, कितनी प्यारे फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में बयान फरमाए। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया गया कि जो वज़ू से पहले बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेता है तो जब तक वो बावुज़ू रहता है फरिश्ते उसके लिए नेकियां लिखते रहते हैं। इसी तरह हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जब अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए मूसा, अगर तुम्हें बेवुज़ू होने की हालत में कोई मुसीबत आए तो अपने आप को मलामत करो। तो इससे मालूम हुआ कि वज़ू ये सवाब का ज़रिया भी है और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया भी है। तो इंतहाई मुख्तसर सा अमल है, लेकिन हम इसको अगर रोज़मर्रा के मामलात में अपना लें, यानी जब भी हमारा वज़ू टूटे तो हम वज़ू कर लें बग़ैर किसी कोई चीज़ खर्च किए, हमें इस तरह हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे कि हम हाथ धोते जाएंगे, हमारे हाथों के गुनाह माफ़, चेहरा धोया, चेहरे के गुनाह माफ़, सर का मसा किया, सर के गुनाह माफ़, और इसी तरह पाँव धोए तो पाँव के गुनाह माफ़। हमारा कोई इस पर खर्चा भी नहीं आएगा और बहुत ही आसान तरीके से हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें हमेशा बावुज़ू रहने की तौफीक अता फरमाए कि हमेशा बावुज़ू रहना ये इस्लाम की सुन्नत है।